our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में आज तक जो भी प्रधानमंत्री बना है वो हिंदू कम्युनिटी से आता है और कहा जाता है कि मुस्लिम कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन इस कड़ी में AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब वाली महिला होगी भारत की प्रधानमंत्री। ओवैसी बोले, कब बोले हैं, क्या बोले हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद में लोकसभा प्रत्याशी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन देश में हिजाब पहनी हुई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि कुछ सालों पहले राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था। मौजूदा परिस्थितियों में इसके बारे में ये बात करना बेतुका लग सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री? इसके जवाब में वो कहते नजर आते हैं कि इंशाअल्लाह यह हिजाब पहनने वाली और इस महान राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली एक महिला के रूप में होगा। समय आएगा, शायद मैं वह दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह जो है ऐसा दिन आएगा। इसके अलावा उनसे एक सवाल में ये भी पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का क्या होगा, तो अभी 73 साल के हैं, उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? इसके जवाब में AIMIM चीफ ने कहा कि आप लोग मान रहे होंगे कि मोदी 75 साल के बाद चले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, वो इस तरह से नहीं जाएंगे। मोदी को जो राजनीतिक तौर पर हराना होगा और ये मेरी सोच भी है। तो सवाल था कि क्या तीसरी बार PM बनेंगे नरेंद्र मोदी? ओवैसी ने कहा कि मैं कोई सर्वे करने वाला नहीं हूं, ना कोई ज्योतिषी हूं या फिर कोई फिलोसफर। मैं एक नेता हूं और ये सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार जीते। जहां पर संभव है वहां पर हमने कॉल किया। उदाहरण के लिए तेलंगाना पर 17 सीटें हैं, हैदराबाद में कृपया AIMIM को वोट दें और तेलंगाना की बाकी 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराएं। जहां हम अकेले या गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों से हमारे लिए वोट करने के लिए कह रहे हैं। जहां हम नहीं हैं वहां हम खुलेआम कह रहे हैं कि कृपया बीजेपी को हराएं। तो बाकी ओवैसी ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर अपनी राय बताएं।